में इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं। तो वहाँ की सरकार को इतना कठिन क्यों हो रहा है उस लड़की को न्याय देने में? देखिए, हर सरकार को कठिन होता है। कोई भी सरकार जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहती है, चाहे कोई भी सरकार हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अच्छा, बट कोई भी सरकार जो है, जो सत्ता में है, वो अपनी बुराइयों को छुपाना चाहती है, वो अपने अच्छी चीजों को दिखाना चाहती है। इवन आम आदमी जो है वो भी जो है अपनी अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहता है। अपने बेटे के बारे में कोई बताता है कि मेरा बेटा रात को दारू पी करके जो है मुझे मारता है, पीटता है? कोई एक मत पेरेंट्स बताएगा? नहीं बताएगा। उसके शादी के लिए, अगर बच्चे के शादी के लिए कोई आएगा तो यही बताएगा। अगर 4 लाख का पैकेज होगा ना तो कहेगा कि मेरे बेटे को जो है 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, मेरे बेटे को 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, और मेरा बेटा तो तुरंत जो है ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, मेरा बेटा तो तुरंत अमेरिका जाने वाला। तो जो अच्छी चीजें है, वो ह्यूमन नेचर है कि वो अच्छी चीजों को प्रमोट करता है और अपनी बुराई जो होती है उसको छुपाता है। ये हर सरकार करती है। तो मुझे लगता है, लेकिन बीइंग एन पर्सन, सरकार में जो लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि वो अपने एक व्यक्तिगत जो पीपुल सिटीजन का जो कर्तव्य है उसको भी निभाए। सरकार की भूमिका ठीक है, पार्टी की भूमिका ठीक है, एक राजनेता की भूमिका ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक बाप हैं। हो सकता है कि आप एक बेटी के बाप होंगे, एक बेटे के बाप होंगे, तो बेटी को संस्कार देना और बेटे को संस्कार देना, बेटी का रक्षा करना और बेटे को एक सभ्य नागरिक बनाना भी आपका कर्तव्य है। तो पॉलिटिशियन से पहले आप बाप हैं, पॉलिटिशियन से पहले आप पिता हैं, एक बेटी के बेटा के। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दें, नैतिक कर्तव्यों के प्रति उसको जागरूक बनाएं, एक अच्छा सिटीजन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज के साथ आज फिर दिल्ली के सड़कों पे निकले एक राजनीतिक मुद्दे के साथ बातचीत करने जनता के पास, और जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन राजनीतिक मुद्दों पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच रखते हैं खुद के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति। तो चलिए जानते हैं जनता से ही कि इस राजनीतिक मुद्दों पे उनका क्या कहना है। सर, एक सवाल बताइए, आप तो वकील हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आए दिन अभी कोलकाता कांड हुआ, उससे पहले निर्भया कांड हुआ, फिर अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बदलापुर, फिर यूपी का फरुखाबाद। तो भारत में ये जो रेप होता है या रेप केस हो रहे हैं, ईसाई मामले में क्यों हो रहे हैं? अब इसका कारण क्या है? देखिए, इसके एक कारण नहीं है, कई कारण है। जैसे? और किसी भी चीज का एक कारण नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो हम नैतिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। और नैतिक रूप से कमजोर का मतलब? नैतिक रूप से कमजोर का मतलब यह है कि लोगों में जो है जैसे तैसे पैसे कमाने की होड़ हो रही है और नैतिक मूल्य हम भूलते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने बच्चे को एजुकेशन तो दे पा रहे हैं, एजुकेट उन्हें कर पा रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे। जब ये दोनों चीजें बैलेंस होगी, एजुकेशन के साथ संस्कार आएगा, तभी जो है हम मोरली मजबूत होंगे। तो हमारे पास जो है नैतिक शक्ति का अभाव होता जा रहा है समाज में। यही वजह है कि लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यानी हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, संस्कार और नैतिक बल ये दोनों ही चीजें हैं। शिक्षा और संस्कार का जो बेसिक फर्क होता है वो ये होता है कि शिक्षा देने वाले को भी पता चलता है और लेने वाले को भी पता चलता है। तो इसमें आप जनता की मानसिकता को ही मानते हैं, संस्कार को मानते हैं, सरकार की नीतियों गलत है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। एक तो ये है, मूल रूप से जो बेसिक कारण है वो है कि कहीं ना कहीं नैतिकता का अभाव है लोगों में, सरकार में, पॉलिसी बनाने वाले में, पॉलिसिंग में। तो ये हर लेवल पे जो है नैतिकता का अभाव है। हम अपनी ड्यूटी को नहीं करते हैं और मतलब हम अपने अधिकार की तो मांग करते हैं लेकिन कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो ये दोनों का जो बैलेंस होगा ना, वहीं से जो है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का जन्म होता है। तो जब हम सिविलाइज्ड सोसाइटी के मेंबर होंगे तो ये चीजें कम होंगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुण्य और पाप और क्या बोलते हैं आप, लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना और अच्छा होना, ये दोनों ही चीजों में जो संबंध होता है
वो जून की दोपहरी और दिसंबर की रात की तरह होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, और कभी भी जो है सिर्फ एक नहीं होता है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में सिर्फ और सिर्फ पुण्य आत्माएं नहीं थी। अपराध कंट्रोल अधिनियम आता, अपराध खत्म अधिनियम आज तक नहीं आया। तो अपराध की जो प्रवृत्ति है, अवधारणा है, उसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है, एक लेवल नहीं की जा सकती। मेरे मतलब ऐसी जो मेरे आप स्टडी क्या हाँ। मानना है? और आप देख लीजिए कि हर युग में राम जब आए, हमारे यहाँ कृष्ण आए, तो उस समय भी बुराइयां थी। राम जी के युग में भी बुराइयां थी, मोहम्मद साहब के भी दौर में बुराइयां थी, मोहम्मद ईसा मसीह आए, उनके दौर में भी बुराइयां थी। तो हर दौर में बुराई होती है और हर दौर में अच्छाई होती है, लेकिन देखने वाली ये बात होती है कि बुराई और अच्छाई का प्रतिशत क्या है। तो हमेशा अगर हम एक समाज का निर्माण कर रहे हैं तो वो बुराई की तुलना में अच्छाई बढ़ना चाहिए। अभी का रिपोर्ट है कि 151 विधायक और मंत्री, विधायक और सांसद महिला उत्पीड़न के केस के मामले दर्ज हैं मौजूदा। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स का जो है अपराधीकरण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर कानून भी बनी, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो सारी कानूनें फेल रही हैं। और दिन प्रतिदिन जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जो लोग जिन पर आपराधिक मामले हैं, जिन पर रेप, बलात्कार जैसे सीरियस मामले हैं, उन लोगों की संख्या जो है संसद में बढ़ी है, विधानसभा में बढ़ी है, विधान परिषद में बढ़ी है, राज्यसभा में बढ़ी है, और यह बहुत ही लोकतंत्र के लिए दुखद है। तो कहने का मतलब जब रक्षा करने वाले ही वक्तव्य हो जाएंगे तो फिर इस पे क्या देश सुरक्षित है? देखिए, देश सुरक्षित होना और अपराधियों का संसद में होना थोड़ा सा अलग मसला मैं समझता हूँ। देश की सुरक्षा एक सेपरेट इशू है, और इसकी सुरक्षा से मतलब है देश की महिलाओं के ऊपर जो इस तरह की निश्चित रूप से आपका बहुत जायज सवाल है कि जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, गंभीर केसेस हैं, वो अगर लॉ मेकर होंगे तो क्या सही कानून बनेगा और देश में सही पॉलिसी लागू होगी, तो निश्चित रूप से इसका कम आउट जो है अनजस्ट लॉ के रूप में है। अनजस्ट लॉ कहने का मतलब ये है कि जो जनता के विरोध में होती है, जिसमें जनता का फायदा नहीं होता। आप अगर देखेंगे कि पिछले 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल से अनजस्ट कानून जो है, जो जनता के वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि पार्टिकुलर एक क्लास के लिए, पार्टिकुलर एक सोसाइटी के एक वर्ग के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, कॉरपोरेट्स के फेवर करने वाली कानूनें ज्यादा आई हैं। तो इसका कहीं ना कहीं नैतिकता से और लोगों की सोच से, लोगों की आइडियोलॉजी से डायरेक्ट संबंध है। जब लोग मोरली स्ट्रांग होंगे, नैतिक रूप से मजबूत होंगे, तो वो एक प्रॉपर कानून बनाएंगे, प्रॉपर कानून लेकर के आएंगे जिससे आम आदमी का भला हो। लेकिन जब ऐसे तरह के लोग आते हैं तो अनजस्ट लॉ का बोलबाला बढ़ जाता है। आप कह रहे हैं हमेशा आपके शब्दों में मोरली और नैतिकता की बात हो रही है, तो क्या हम लोग की इस शिक्षा में ही नैतिकता की पढ़ाई नहीं हो रही है, या हमारे घरों में भी नैतिकता की पढ़ाई नहीं हो रही है? देखिए, मैंने आपको पहले ही एक चीज बताया कि शिक्षा और संस्कार दो बेसिक चीज हैं, और दोनों का चरित्र जो है एक दूसरे से तो आजकल की शिक्षा जो स्कूलों में मैं वहीं आ रहा हूँ। दोनों का चरित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। शिक्षा देने वाले को भी पता चलता है, ग्रहण करने वाले को भी पता चलता है, लेकिन संस्कार इसके उलट है। संस्कार न तो देने वाले को पता चलता है और न ही लेने वाले को पता चलता है। शिक्षा जो है सबकॉन्शियस माइंड में हम देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड में देते हैं और कॉन्शियस माइंड में हम ग्रहण करते हैं। लेकिन संस्कार जो है सबकॉन्शियस माइंड में ही हम ट्रांसफर करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारे अंदर वो आता है, तो हमें वो पता नहीं चलता है। लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों के सामने गलत काम करते हैं, गलत प्रैक्टिस करते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों को चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन में जो है वो गलत संस्कार ट्रांसफर हो रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये सारे जो अपराध आ रहे हैं, महिलाओं के
विरुद्ध चाहे अपराध हो, चाहे ओल्ड पेरेंट्स के विरुद्ध अपराध हो, चाहे आप देखेंगे कि बहुत से लड़के जो हैं बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, उनकी सैलरी करोड़ों में है, अरबों में है और उनका जो पैकेज लाखों में है, फिर भी जो है वो अपनी माँ बाप को छोड़ दिए हैं। उनको माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है और माँ बाप को मतलब जब वो ओल्ड एज में है तो उनको जो है ओल्ड एज होम में जाकर के रहना पड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है कि हम जो संस्कार हमको देना था, जो हमने टारगेट रखा था, वो संस्कार जो है हम अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे। तो आपने अभी अभी बताया है कि हमारे पास सरकार कानून अपराध रोकने का है, कानून अपराध खत्म करने का नहीं, यही बोला था। देखिए, तो कहने का मतलब है कि तो फिर अभी जो कोलकाता कांड हुआ तो क्या उस पे सरकार अपराध रोकने में असक्षम थी? देखिए पार्टिकुलरली एक सरकार की बात नहीं है, पूरे देश और कोलकाता की मामला नहीं है। देश में रोज रेप हो रही है, रोज बलात्कार हो रही है। तो हम जो है बीइंग एन सिटीजन, हम सेलेक्टिव हमें नहीं होना है। अच्छा, कोलकाता का मामला घटिया है, हम उसकी निंदा करते उससे पहले भी निर्भया कांड भी हुआ। नहीं, बहुत से कांड हुए। निर्भया के बाद हजारों रेप हुए, लाखों रेप हुए। हर रेप की निंदा होनी चाहिए। तो लगता है कि आधा देश में कई रिपोर्टें तो लिखी भी नहीं जाती होंगी। बिल्कुल नहीं लिखी जाती हैं। उस तरह के लिए सीआरपीसी में प्रोविजन है, जो पुराने सीआरपीसी में 156(3) था, नए में भी है। तो अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम पुलिस में जाकर के उसको एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जो मैं बताना आपको चाह रहा हूँ कि रेप की घटना चाहे कोलकाता में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, देश के किसी भी कोना में हो, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, देश की 50% आबादी के विरुद्ध अपराध है, उसे रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं कि कोलकाता की घटना बुरा है और दिल्ली का घटना बुरा है, नहीं है। और पटुआ का जो पटुआ रेप कांड था उसमें हम रैली निकाल लें, तो ये दोनों ही चीजों के बीच हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि हम कोलकाता की घटना की निंदा करें और सेंगर के विरुद्ध अगर ये आरोप लगते हैं तो हम रैली निकालें। तो ये जो है सेलेक्टिविज्म से हमें बाहर आना पड़ेगा। अगर हम सिविलाइज सिटीजन हैं, हम एक अच्छा सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हम लोग अनसिविलाइज्ड हो रहे हैं भारत? देखिए, दोनों ही चीजें हो रही है। सिविलाइज अनसिविलाइज्ड वर्ड एग्जैक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक रूप से हम लोग कमजोर हो रहे हैं। जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, जो हमारा संविधान में दिया हुआ मौलिक कर्तव्य है, उसको हम पालन करने में कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, डगमगा रहे हैं। जिसके पीछे चाहे जो कुछ भी रीजन हो, आज कॉरपोरेट कल्चर हो या कॉरपोरेट का हावी हो जाना हो, हमारी जरूरतों को अननेसेसरी बहुत ज्यादा बढ़ा देना हो, रीजन जो भी हो, लेकिन इसके जो परिणाम है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं जो नैतिक रूप से मजबूत हमें होना चाहिए था, अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने नैतिक बल के नैतिक मूल्यों के प्रति, वो हम इसमें कमी आई है। हम अंदर से कहीं खोखले हुए। अच्छा, ये तो हो गया देश की बात। अब कोलकाता जो ये रेप केस हुआ, इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? नैतिकता ही? देखिए, एक कारण नहीं होते हैं। एक कारण आप बता दीजिए। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ और मेरे पास उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। तो मुझे ये बिल्कुल आम जनता के रूप में, देखिए, आम जनता के रूप में सिर्फ मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, अंदाजा लगाइए। करके। तो उस अंदाजे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून में इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं। तो वहाँ की सरकार को इतना कठिन क्यों हो रहा है उस लड़की को न्याय देने में? देखिए, हर सरकार को कठिन होता है। कोई भी सरकार जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। चाहे कोई भी सरकार हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अच्छा, बट कोई भी सरकार जो है, जो सत्ता में है, वो अपनी बुराइयों को छुपाना चाहती है, वो अपने अच्छी चीजों को दिखाना चाहती है। इवन आम आदमी जो है वो भी जो है अपनी अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहता है। अपने बेटे के बारे में कोई बताता है कि मेरा बेटा रात को दारू पी करके जो है मुझे मारता है, पीटता है? कोई एक मत पेरेंट्स बताएगा? नहीं बताएगा। उसके शादी के लिए, अगर बच्चे के शादी के लिए कोई आएगा तो यही बताएगा। अगर 4 लाख का पैकेज होगा ना तो कहेगा कि मेरे बेटे को जो है 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, मेरे बेटे को 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, और मेरा बेटा तो तुरंत जो है ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, मेरा बेटा तो तुरंत अमेरिका जाने वाला। तो जो अच्छी चीजें है, वो ह्यूमन नेचर है कि वो अच्छी चीजों को प्रमोट करता है और अपनी बुराई जो होती है उसको छुपाता है। ये हर सरकार करती है। तो मुझे लगता है, लेकिन बीइंग एन पर्सन,
सरकार में जो लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि वो अपने एक व्यक्तिगत जो पीपुल सिटीजन का जो कर्तव्य है उसको भी निभाएं। सरकार की भूमिका ठीक है, पार्टी की भूमिका ठीक है, एक राजनेता की भूमिका ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक बाप हैं। हो सकता है कि आप एक बेटी के बाप होंगे, एक बेटे के बाप होंगे, तो बेटी को संस्कार देना और बेटे को संस्कार देना, बेटी का रक्षा करना और बेटे को एक सभ्य नागरिक बनाना भी आपका कर्तव्य है। तो पॉलिटिशियन से पहले आप बाप हैं, पॉलिटिशियन से पहले आप पिता हैं, एक बेटी के बेटा के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दें, नैतिक कर्तव्यों के प्रति उसको जागरूक बनाएं, एक अच्छा सिटीजन बनाएं।